Hello everyone, this is Chandan and welcome to my channel Centellum Vlogs. I hope you all are doing very well. और मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर करा था कि सेंटेलम का मतलब होता है चंदन और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम चंदन एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग सीरीज सेंटेलम व्लॉग्स। तो कैसा चल रहा है वहां पे मौसम? मैंने सुना अभी काफी जगह पे इंडिया में बारिश भी हो रही है और उसकी वजह से गर्मी से आप लोगों को कुछ टाइम के लिए और राहत मिल गई है। यहाँ पे भी मान लीजिए कि कुछ इसी तरीके का माहौल है, मौसम है। अभी पिछले ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से ऑटोवा में बारिश हो रही थी और उसकी वजह से काफी ठंडा हो गया था। मतलब स्प्रिंग आ गई थी मगर फिर भी समहाउ ठंड नहीं जा रही थी। बट फाइनली अभी बारिश रुक गई है और अब थोड़ी सी धूप निकली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने अपने किचन गार्डन में अपने प्लांट्स एक एक करके लगाना शुरू कर दिया फिर से। आई एम रियली रियली हैप्पी टू स्पेंड टाइम इन माई बैकयार्ड नाउ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा। तो एक ये मिसकॉन्सेप्शन लोगों का रहता है अक्सर के हम बस कनाडा में जॉब ढूंढ लेते हैं और फिर हम वहां चले जाएंगे और हमारा जो ट्रांजिशन है वो इजी हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या होता है कि कनाडा में जॉब ढूंढने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सो पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी सेट करते हैं और उसके बाद में ही आप अपनी जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है उसमें सबसे पहले आता है आपके पास या तो वर्क परमिट होना चाहिए या फिर आपके पास में पीआर होनी चाहिए। यदि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ आवर्स के लिए यू कैन वर्क कि कितने घंटे के लिए आप वीकली बेसिस पे काम कर सकते हैं। और या फिर जो आपका स्टेटस है दैट शुड बी कैनेडियन सिटीजन। तो मान लीजिए आप पीआर वीजा लेके कनाडा में नए नए आए हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी पीआर वीजा आ गया है या फिर लाइक आपका जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट का है। तो कुछ बहुत ही खास चीजों का आपको ध्यान रखना है और बहुत सारे रिसोर्सेज मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि आपको रिसर्च करके ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप काम कर सकते हैं, वो कौन कौन सी कंपनीज है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिस्ट बना ली तो उसमें आपको क्या करना है कि आपने जैसे कोई भी 5 कंपनीज की एक लिस्ट बना ली जहां पे आपका जो भी प्रोफाइल है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस की, तो यदि आपका कस्टमर सर्विस में कोई भी एक्सपीरियंस रहा है पहले का किसी भी तरीके का और आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कस्टमर सर्विस का प्रोफाइल है और मुझे उसी को टारगेट करके और उसी को ध्यान में रखते हुए अपना जो रेज्यूमे है वो तैयार करना है, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कनाडा में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो कस्टमर सर्विस का रोल है उसमें वो लोग क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से टास्क हैं जो कि उनको डेली बेसिस पे परफॉर्म करने ही करने पड़ते हैं। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा था वहां पे आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन में, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस वालों का यहाँ पे भी रहता होगा उस पर्टिकुलर रोल में। तो यहाँ के लोग जो भी कस्टमर सर्विस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं वो लोग दिन भर में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो जानना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार यदि आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है, जो कि आपको करनी ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद में अब बारी आती है कुछ रिसोर्सेज की। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। लाइक व्हेन आई केम टू कनाडा 5 years बैक, मुझे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था इन सब चीजों के लिए। सो दैट वाज वेरी न्यू टू मी, बट डेफिनेटली लाइक मुझे लगता है कि आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज लाइक रियली रियली हेल्पफुल। तो आप जिस भी सिटी में या जिस भी प्रोविंस में जहां पे भी आपने लैंड किया है कनाडा में रिसेंटली या फिर आप प्लान कर रहे हैं आने के लिए वेरी सून इन कनाडा, आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट फंडेड या फिर कम्युनिटी फंडेड कम्युनिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक जो कि आपको हेल्प कर सकती है टू फाइंड अ जॉब, टू सेटल डाउन or to find like some other resources. For example, यदि आपको नहीं पता है कि कोई गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको भरनी है तो उसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो वो जितने भी लाइक द न्यू कमर जो इमिग्रेंट्स रहते हैं उन सबको हेल्प करने के लिए ही इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट कैनेडा में आपको मिल जाएंगी। इनमें से कुछ बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन जिनका मैं आपको नाम बताऊं, उनमें आता है YMCA, पाइनक्रेस्ट कम्युनिटी सेंटर। यदि नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें तो यहाँ पे ओसीसो इज वेरी पॉपुलर। उसके अलावा वर्ल्ड स्किल्स एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरीके की इसके अलावा ओंटारियो एम्प्लॉयमेंट ओंटारियो, यस
इनके नाम काफी ऐसे सिमिलर से होते हैं, सो समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज। सो एम्प्लॉयमेंट ओंटारियो की आप किसी भी ब्रांच पे जाते हैं और इफ यू रिक्वेस्ट देम, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और इनकी और भी लाइक देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने भी मुझे नाम मिल पाएंगे मोस्ट पॉपुलर वंस जो भी जहाँ पे आप जाके एंड यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, उन सबकी जो लिस्ट है वो मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पे जाके उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वहां आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैंने रिसेंटली यहाँ पे लैंड किया है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा स्टेटस है, और अकॉर्डिंगली दे विल हेल्प यू। वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट काउंसलर असाइन कर देंगे और वो एम्प्लॉयमेंट काउंसलर आपको 1-to-1 सर्विस देंगे। आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और कभी भी आपको कोई सूटेबल जॉब दिखती है कहीं पे भी, आप अपने एम्प्लॉयमेंट काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हैं, आई वांट टू अप्लाई हियर, और दे विल हेल्प यू विद रेज्यूमे बिल्डिंग। उसके अलावा आपको वो और बहुत सारे वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उनकी रेगुलरली वर्कशॉप्स भी चलती हैं जो कि आप इंक्वायर करके, और आपके पास यदि टाइम है यू शुड ऑलवेज गो एंड अटेंड दोज वर्कशॉप, दे आर रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत ज्यादा काम के हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जब मैं आई थी मुझे नहीं पता था, बट धीरे धीरे मैंने इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करा, मुझे पता लगा, और मैंने 1-2 यहाँ पे वर्कशॉप भी अटेंड करी थी और मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ड्रेस फॉर सक्सेस, और वो लोग आपको फॉर्मल क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है और आपको लग रहा है कि आपके पास में बहुत ही लाइक फॉर्मल क्लोथिंग या फॉर्मल अटायर नहीं है, आप जाके वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और वहां पे यू कैन गो एज ए क्लाइंट, और वो आपको फॉर्मल क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि आप पहन के जाके अपना इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। सो दिस इज लाइक समथिंग वेरी यूनिक। ये कनाडा के बहुत सारे सिटीज में है, और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड ये 24 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। उसका भी जो लिंक है, उसकी भी जो डिटेल्स है, वो सभी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो डू नॉट फॉरगेट टू गो एंड चेक दैट आउट। अब जब आपने रिसर्च कर ली और आपने आपको एक एम्प्लॉयमेंट काउंसलर भी कोई असाइन हो गया है, यू आर ऑलरेडी इन टच विद द कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आपने जॉब सर्च वर्कशॉप भी अटेंड कर ली है, उसके बाद में जब आप किसी भी रोल को फाइनलाइज करते हैं, ऐसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोपोजिशन देखी जो कि लिखा है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, और आपने उसके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, उसमें सारे टास्क दिए हुए रहते हैं, उसमें ये दिया हुआ रहता है कि उनको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और उसके अलावा किस तरीके का एक्सपीरियंस वो लोग ढूंढ रहे हैं, और यदि हो सकता है वहां पे फ्रेशर भी मेंशन होगा इन केस यू डू नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस। ऑलवेज गिव इट अ थॉट, प्लीज डू नॉट जंप एंड डू नॉट गो फॉर एनी जॉब। मतलब उस स्टेज में मत जाइए प्लीज कि जहां पे मतलब कुछ भी पोस्ट हुआ है और आप अपना रेज्यूमे जो है उसको जस्ट अपलोड कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, क्लिक क्लिक क्लिक, दिन में बैठे 5 मिनट्स में यू अप्लाइड फॉर 20 जॉब्स। प्लीज डू नॉट डू दैट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ऐसे क्यों कहा कि मतलब किसी भी जॉब पे अप्लाई नहीं करना है, एंड गिव इट अ लिटिल थॉट, गिव इट अ लिटिल टाइम। क्यों आपको इवेल्युएट करना जरूरी है? हमें तो कोई भी जॉब मिल जाए तो चलेगा, वी आर इन दैट स्टेज कि हमें नौकरी चाहिए, हमें जॉब ढूंढनी है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सर्चिंग जॉब इज लाइक पार्ट ऑफ योर लाइफ, which is like everybody's part of life, but this is not our life. इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि जितनी बार आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, प्लीज डू नॉट यूज द सेम रेज्यूमे। जितनी भी बार आप किसी भी नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िए। उसमें कौन कौन सी स्किल सेट के बारे में बात हो रखी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें जो भी टास्क आपको सारे दिन के लिए रोज परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से सिस्टम पे आपको काम करना है, और उस तरीके की कोई भी स्किल्स यदि आपके पास ऑलरेडी है, आप उसको अपने रेज्यूमे में हाईलाइट करिए। कुछ घंटे एटलीस्ट अपने रेज्यूमे पे बिताइए। और आपको यदि लग रहा है कि आपको नहीं लगता है कि आप अपना रेज्यूमे मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ठीक है चलता है, प्लीज डोंट टेक दैट चांस। और यदि आपको खुद नहीं करना आ रहा है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू समबडी एल्स एंड लेट देम डू इट ऑन योर बिहाफ। देयर इज नो हार्म, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। तो आपको थोड़ा सा टाइम इस चीज पे बिताना है, और जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डेडलाइन से एटलीस्ट जितना जल्दी हो सके अपने एम्प्लॉयमेंट काउंसलर को अप्रोच करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए,
to modify your resume and then only apply for that particular role or that particular job. चलिए, एक बार जब आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, जाहिर सी बात है उसके बाद में इफ दे रियली लाइक योर रेज्यूमे, they will reach out to you and they will call you for the next round, that is called interview. तो अब ये मान के चलिए, आप यदि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो कि हमने इतनी बार इतनी जगह अप्लाई करते हैं बट हमारे पास में कभी कॉल ही नहीं आता इंटरव्यू का। तो उसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी बात है, आपका जो रेज्यूमे है उसको बनाने के पीछे जो आपका टारगेट है वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो भी उसको पढ़ रहा है जो भी पैनल मेंबर्स हैं जिनको इंटरव्यू लेना है या फिर जो भी हायरिंग मैनेजर है, they should have that kind of impression that yes, this resume looks perfect for this particular role. तो उस रोल के लिए जो भी स्किल्स चाहिए, जो भी एक्सपर्टीज चाहिए, वो आपको अपने रेज्यूमे में हाईलाइट करनी है, then only you will be able to impress them. They don't know आप कौन है, आपने पहले यदि कहीं काम किया है तो क्या काम किया है. If you just mention that this is my title and I worked there for like 5 years or 6 years, it doesn't matter. Things are very different. मतलब मैं यदि अपनी बात करूं तो इंडिया में when I was working और यहाँ पे when I'm working बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है. तो वहां पे फिर भी हम समझ जाया करते थे. इंडिया में जैसे आपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अप्लाई किया है तो वो समझ जाएंगे आपके टाइटल को देख के कि आपका क्या प्रोफाइल रहा है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. तो आपको हर छोटी छोटी चीज जो है, जो भी स्किल्स आप में है, जो टास्क आपने परफॉर्म करे, क्या काम आपने किया है और वो काम आपने कैसे किया है, वो सब आपको डिटेल में यहाँ लिखना पड़ता है. तो इसको आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना है. मतलब जॉब मिलने के बाद तो आप मेहनत करेंगे ही, मुझे पता है, बहुत अच्छे से मन लगा कि काम भी करेंगे, मगर जॉब मिलने के लिए आपको अपने रेज्यूमे पे बहुत बहुत टाइम देना है. उसको पूरा थॉरोली बैठ के पूरा रिव्यू करना है. ऐसा नहीं है कि बस आधे घंटे में आपने अपडेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया और अप्लाई कर दिया. अब इंटरव्यू की कॉल आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, राइट? यही आपके मन में आ रहा होगा. आई नो, मगर उसके लिए भी देर आर सो मेनी स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करने हैं. डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट काउंसलर, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे. मगर यदि आपके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट काउंसलर नहीं है और फिर यदि आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूं, तो एक बहुत ही छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, एंड दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक अ की थिंग हियर इन द इंटरव्यू. तो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जिस भी रोल के लिए आपने अप्लाई किया है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, वो सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं. तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके पास में कॉल आया है इंटरव्यू का या ईमेल आई है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िए. उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, वहां पे जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है. आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर देयर थॉट्स एंड हाउ डू दे वर्क, कौन कौन से टास्क वो लोग परफॉर्म करते हैं. आप लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके सिमिलर से प्रोफेशन में जो लोग ऑलरेडी हैं, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क देम दैट आई एम न्यू इन कैनेडा, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड what kind of role you're performing, or just make me इस तरीके से you can find a few people who would be happy to become your mentor. और आप उनसे कुछ वीकली कभी टाइम लेके 1-2 घंटे का टाइप्स और उनसे कनेक्ट करके और उनसे थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं. लेट देम डू द टॉकिंग, और जो भी वो आपको बता रहे हैं उससे आप अपने की पॉइंट्स उठा सकते हैं. इट विल बी लाइक अ गुड लर्निंग फॉर यू, और उस अकॉर्डिंगली ही आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए. आज जब आपको थोड़े से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई है, आपने लोगों से रीच आउट किया, लोगों से कनेक्ट किया और आपने उनसे समझ लिया कि किस तरीके के रोल होते हैं, क्या परफॉर्मेंस होती है. आप ग्लास डोर पे जाके लोगों से पढ़ सकते हैं कि उनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रोल में दे यूज्ड टू डू व्हाट काइंड ऑफ वर्क, और क्या क्या उनके टास्क रहते थे हम एवरी डे, कौन कौन से सिस्टम पे वो लोग काम करते थे, उनके टाइमलाइन क्या रहती है. ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू शाइन इन योर इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में परफॉर्म करने के लिए भी देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी रूल्स विच यू हैव टू फॉलो. आई एम श्योर मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो एक साथ एक ही वीडियो में नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट यदि आपके पास में रिसोर्सेज है, आपके पास में लैपटॉप है, फोन है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो यू शुड ऑलवेज डू अ गुड रिसर्च एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. यदि आपके पास में कोई और इफ यू हैव अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर जिसके साथ बैठ के आप इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेस्ट. नहीं है, मिरर में देखिए और अपने आप से बातें करिए, क्वेश्चंस पूछिए
और उसके आंसर अपने आप को बताइए और देखिए कि आपको खुद की परफॉर्मेंस कैसी लगती है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो कितना सारा काम है, कितना टफ है कनाडा में जॉब ढूंढना, कि मतलब रेज्यूमे मॉडिफाई करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, लोगों को रीच आउट करना है, अपनी रिसर्च भी करनी है, फॉर्मल क्लोथिंग भी ढूंढनी है, एम्प्लॉयमेंट काउंसलर भी ढूंढना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सुनने में लगता है कि बहुत सारे काम करने हैं, बट ये बहुत ही छोटी छोटी मगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यदि आपने ये सब ऑलरेडी कर लिया है तो उसके बाद में आपको क्या करना है? यस करो, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। इंटरव्यू के टाइम पे इफ यू आर नर्वस और यू लूजिंग योर माइंड, ऑटोमेटिकली आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है, सारी रिसर्च करी है, जो भी तैयारी करी है, वो सब मिक्सअप हो जाएगी। अब जब आपका इंटरव्यू हो गया है एंड आई एम श्योर कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके बाद में एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें ये आता है कि जब भी आपका इंटरव्यू होता है, लाइक आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं, हमेशा ये मान के चलिए कि यू शुड हैव एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस हैंडी, और इस तरीके का क्वेश्चन पूछिए जिसमें आपकी थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो, मतलब इस तरीके का हो कि जहां पे यू आर प्लानिंग टू वर्क विद देम फॉर अ लॉन्ग टर्म। इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर सिचुएशन यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद देम, और वो यहाँ पे बहुत ही अकोमोडेटिंग होते हैं मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, और दे वुड बी हैप्पी टू हियर कि आपके पास में ये प्रॉब्लम है एंड यू कैन ऑलवेज सजेस्ट सम सोल्यूशन जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो। इस तरीके का आपको थोड़ा सा इंप्रेशन अपने एम्प्लॉयर पे, जो भी पैनल मेंबर्स हैं उन पे जमाना है, तो 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हमेशा साथ में रखिएगा। आपकी रिसर्च हो गई, आपने रेज्यूमे मॉडिफाई कर लिया, आपने लोगों से कनेक्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट किया, आपने इंटरव्यू भी दे दिया और आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ। और यदि आप उसके बाद सोच रहे हैं कि यार मतलब मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया, ये हो गया, अब मुझे ज्वाइन कब करना है? तो ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और उस पर्टिकुलर स्टेप को हम कहते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, वो कई तरीके का होता है। तो उसके लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आपके पास में हमेशा कम से कम 2, नहीं तो बेस्ट केस में 3 प्रोफेशनल रेफरेंसेस साथ में होने चाहिए। इफ यू आर लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट, या फिर आप फ्रेशर हैं, आपने पहले कहीं जॉब नहीं करी है, तो आप अपने प्रोफेसर्स का रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर प्रोफेशनली जैसे आपने कहीं कोई ट्रेनिंग करी हो तो आप वहां का रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और यदि पहले आपने ऑलरेडी कहीं काम किया हुआ, यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, बेस्ट केस सिनेरियो योर सुपरवाइजर, योर मैनेजर कुड बी योर प्रोफेशनल रेफरेंस, और योर सीनियर कॉलीग, और योर एनी ऑफ योर टीम मेंबर, मतलब कोई भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका आपको क्या लगता है आपके किसके साथ में कैसे अच्छे टर्म्स रहे, एंड लाइक हु वुड बी द बेस्ट पर्सन to elaborate more or to express more about your profile, जिनका आपके साथ में अच्छा इंटरेक्शन रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो कि बता सकें कि आपके साथ में उनका जो काम का एक जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, एंड दे कैन पुट इट इन द वर्ड्स नाइसली। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो रेफरेंस चेक्स होते हैं वो ईमेल के थ्रू होते हैं। तो ये 2, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास में 2 या 3 प्रोफेशनल रेफरेंसेस हमेशा रेडी होने चाहिए। वो अक्सर इंटरव्यू के बाद या तो मांगते हैं इस तरीके की डिटेल्स, या फिर हो सकता है वो इंटरव्यू के पहले ही आपसे मांग ले थ्रू ईमेल। अनदर पार्ट ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इन्वॉल्व्स पुलिस रिकॉर्ड चेक और योर फिंगरप्रिंटिंग। तो उसका भी जो प्रोसेस है वो आपको एम्प्लॉयर ही बताएगा कि किस तरीके से करना है। मगर यदि आपसे इस तरीके की कोई डिमांड की जाती है, आपका एम्प्लॉयर कहता है, देन डोंट पैनिक, दिस इज लाइक पार्ट ऑफ एवरी जॉब सिनेरियो। यहाँ पे किसी भी बंदे को या बंदी को हायर करने से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर किया जाता है। यूजुअली उसमें 1 से लेके और 3 हफ्ते लगते हैं ऑल टुगेदर, बट डिपेंड करता है आपके केस पे भी। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपके पास में यदि कॉन्फर्मेशन आ जाता है, यू विल नॉट गेट द रिपोर्ट ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास में जा रहा है। और यदि आपने जिन भी अपने एक फॉर्मर कोलीग्स का, फॉर्मर मैनेजर, जिनका भी आपने प्रोफेशनल रेफरेंस प्रोवाइड किया है, मेक श्योर कि उनको पता है कि आपने उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है अपने एम्प्लॉयर से, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। यदि उनकी तरफ से डिले होता है तो दैट कैन ऑल्सो स्ट्रेच योर एंटायर जॉब सर्च प्रोसेस। सो जब भी आप किसी का प्रोफेशनल रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे कंसेंट ले लीजिए, उनके लेटेस्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो वेरीफाई कर लीजिए,
ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिए और उनका फोन नंबर भी वेरीफाई कर लीजिए। फोन नंबर यूजुअली यहाँ पे आप उन्हीं का प्रोवाइड करते हैं जो कि लोकलाइट से, लाइक जो कनाडा में है, बट इफ समबडी इज आउटसाइड कनाडा यू कैन ऑलवेज जस्ट शेयर द ईमेल आईडी। मेक श्योर यू हैव वेरीफाइड द ईमेल आईडी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको जाननी है अबाउट कैनेडियन प्रोफेशनल कल्चर, और आई कैन से ऑल टुगेदर, यहाँ पे एक चीज है जो कि यदि आप वो करते हैं काम तो उसको बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, और लाइक दैट्स लाइक अनदर वे टू फाइंड अ जॉब, लाइक टू गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। और आप सोच रहे हैं कि वो क्या चीज है, मतलब ऐसा कौन सा काम है, मुझे बता दो, मैं वो कर लूंगा या मैं कर लूंगी। तो उस काम को हम कहते हैं सॉरी आई एम जस्ट किडिंग तो उसको हम कहते हैं वॉलंटियरिंग, और बीइंग अ वॉलंटियर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप फ्री में काम करेंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, और आप सोच रहे होंगे क्यों, मतलब कि क्यों फ्री में क्यों काम करना है, मतलब मुझे तो जॉब ढूंढनी है, मुझे फ्री में क्यों काम करना है। सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी। सो आई वेंट टू वन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे मैंने एज ए वॉलंटियर अप्लाई किया और काम करना स्टार्ट किया, एंड विद इन 2 weeks दे ऑफर्ड मी अ जॉब, क्योंकि उनको मालूम है आप न्यू इमिग्रेंट हैं, आप यहाँ पे आए हैं और आपको जॉब ही ढूंढनी है। मगर ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दैट इज लाइक इट्स अ वेरी नाइस वे टू पुट योर फुट इन द डोर। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के लिए दिस इज रियली नाइस। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप वॉलंटियर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रोल में, मगर वहां पे कोई ओपन पोजीशन नहीं है, कोई वेकेंट पोजीशन नहीं है, आप वॉलंटियर करेंगे तो वो आपको ट्रेन भी करेंगे, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्टिकुलर टीम में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। यू विल गेट टू लर्न मोर अबाउट देम, वो आपके बारे में ज्यादा जानेंगे, आप अपनी स्किल्स के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। यू कैन जस्ट टेल देम दैट दिस इज व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, क्योंकि इंटरव्यू में तो हम बहुत कुछ नहीं बता पाते हैं, बट वो एक ऐसा मौका होता है जहां पे आप अपनी स्किल्स हाईलाइट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं मैंने ये किया, इसमें ये किया, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, लाइक यू विल अंडरस्टैंड मोर। और जब भी फ्यूचर में कोई किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी निकलती है, यू कैन ऑलवेज अप्लाई देयर, और जो भी आपका वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे लाइक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। यू कैन ऑलवेज हाईलाइट दैट दैट आई एम बीइंग वॉलंटियरिंग हियर सिंस सो मेनी वीक्स और डेज और मंथ्स, और उसमें जो भी आपकी लर्निंग है उसके अकॉर्डिंगली, अपनी लर्निंग के बेसिस पे आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से आंसर कर सकते हैं। मेक सेंस? तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग वॉलंटियर करते हैं, और कहीं पे भी आप जाएंगे, मिलेंगे लोगों से, यू विल व्हेन यू कम हियर और यू हैव ऑलरेडी लैंडेड इन कनाडा, you will see many people, they have like good jobs, they're all settled in their life and in different stages of their professional career. Still वो लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर कहीं ना कहीं वॉलंटियर करते ही करते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये जरूर बताइएगा कि यदि आप ऑलरेडी कनाडा में आ चुके हैं तो आपका जो जॉब सर्च एक्सपीरियंस है वो कैसा चल रहा है, और जो भी मैंने टिप्स शेयर करी है, जो भी मैंने प्रोसेस और स्टेप्स आपसे शेयर करे हैं, उसमें से कितना आप ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं, और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो देम। ऑलरेडी आपके पास में जॉब ऑलरेडी आ चुकी है तो हाउ वाज योर लाइक द जर्नी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन जॉब सर्च? आपने वॉलंटियरिंग करी मेरे जैसे या नहीं करी? how was your journey all together? I am sure कि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी है, रिसोर्सेज शेयर करे हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। यहाँ की गवर्नमेंट इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और उनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स और ये सारी चीजें चलाती है। यदि आपको नहीं पता है और आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ढूंढना है, जब आप कनाडा में लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। आप जाके इवेंट ब्राइट पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज पुट लाइक अ सब्सक्रिप्शन फॉर लाइक जो भी जॉब सर्च वर्कशॉप्स हैं या इवेंट्स है उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट आपके आसपास हो रहा है तो उसका आपको अलर्ट आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। एंड यदि आपकी ऑलरेडी जॉब सर्च प्रोसेस चल ही रहा है, then wish you good luck for that. Take good care. Bye.